Hey everyone, welcome to my YouTube class. I am Manjeet Rawat, your online instructor. आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं AWS के बारे में। और AWS यू नो दैट एक मोस्ट पॉपुलर क्लाउड प्रोवाइडर है जो कि अपने पोर्टल पे वो हर एक सर्विस प्रोवाइड करता है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए एबल है। वैसे तो मोर देन 1000 सर्विसेज आर अवेलेबल ओवर अमेजन वेब सर्विसेज। अमेजन के पोर्टल के ऊपर 1000 से भी ज़्यादा सर्विसेज अवेलेबल हैं। लेकिन आज की इस क्लास में, इस कंप्लीट पैकेज में, क्योंकि यू नो दैट अभी हमने प्लान किया कि आपको एक वीडियो में बहुत सारी इंफॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं, तो इस वीडियो का एजेंडा है कि कंप्लीट EC2 इंस्टेंस के बारे में आपको डिटेल से जानकारी दें, ताकि आपको एक सिंगल वीडियो EC2 इंस्टेंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस इंटरव्यू में पुटअप किए जाएं या EC2 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आए, उन सबको आप आसानी से हैंडल कर सकें। बेस से बात करेंगे, इंप्लीमेंट करके देखेंगे, प्रैक्टिकल देखेंगे। इस पूरी वीडियो को हमने 3 पार्ट में कैटेगराइज कर रखा है। पहला पार्ट है थ्योरेटिकल, ठीक है, जिसमें हम आपको गाइड करेंगे कि कैसे आप EC2 है क्या, किस तरीके से आप उसको यूटिलाइज करते हैं। दूसरा पार्ट है इम्प्लीमेंटेशन, जिसमें हम डायरेक्टली AWS का पोर्टल ओपन करेंगे और पोर्टल को ओपन करने के बाद उसमें इम्प्लीमेंट करेंगे। तीसरा ऑप्शन है Q&A, क्वेश्चन एंड आंसर पे डिस्कशन करेंगे कि EC2 से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पुटअप कर सकता है इंटरव्यूअर, या क्या क्या एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आ सकते हैं, राइट। तो फटाफट से हम अभी पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, मीन्स पहले टॉपिक पे बात कर लेते हैं। हम टॉकिंग अबाउट द थ्योरेटिकल पॉइंट पे बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम डायरेक्टली अपने पोर्टल पे मूव करेंगे। अगर आप नए हैं हमारे YouTube चैनल पे, अगर आप पहली बार ये YouTube की वीडियो देख रहे हैं मेरे टीच मी क्लाउड की, तो आप टीच मी क्लाउड के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि टीच मी क्लाउड एक सिंगल टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोवाइडर यूट्यूब चैनल है जो आपको प्रैक्टिकल प्रोवाइड करता है। मीन्स हर एक टॉपिक पे प्रैक्टिकल प्रोवाइड करता है, ना कोई डिस्कशन इन द सेंस हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। आप हमारे चैनल की वीडियोस के प्रैक्टिकल को फॉलो करके आप अपने खुद के प्रोजेक्ट में उसको इन्वॉल्व कर सकते हैं। सो लेट मी मूव आवर सेल्फ टू स्क्रीन। अपने व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं, ठीक है। और व्हाइट बोर्ड पे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं थ्योरेटिकल पार्ट। AWS पोर्टल के ऊपर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सर्विस है EC2। EC2 से स्टार्ट कर रहे हैं। EC2 क्या होता है? इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, ठीक है, या फिर क्लाउड कंप्यूट, कुछ भी बोल सकते हैं। तो इलास्टिक C2 मतलब 2 बारी C, इलास्टिक और क्लाउड, इसका पूरा फुल फॉर्म है इलास्टिक क्लाउड कंप्यूट। नाउ क्वेश्चन ये है कि EC2 है क्या, किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता है, EC2 के अंदर क्या क्या सर्विसेज हमें मिलती हैं, इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो बेस से स्टार्ट करते हैं। EC2 को हम बोलते हैं इंस्टेंस, ठीक है। EC2 को क्या बोला जाता है? इंस्टेंस। इंस्टेंस का मतलब होता है वर्चुअल मशीन। इंस्टेंस की जो मीनिंग है, यू नो वेरी वेल अबाउट वर्चुअल मशीन जिसको बोलते हैं। अब AWS के ऊपर जो इंस्टेंस तैयार करते हैं ना, ये मल्टीपल पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। आप इसमें कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम परचेज कर सकते हैं, कोई भी डेटाबेस आप इसमें परचेज कर सकते हैं। आप EC2 इंस्टेंस में वर्डप्रेस, ठीक है, की सर्विस को इन्वॉल्व कर सकते हैं। OS की बात करें अगर हम यहाँ पे, तो OS भी 2 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। एक आपके लिनक्स के प्रोडक्ट और दूसरे आपके विंडोज के प्रोडक्ट। लिनक्स में कोई भी वर्जन, उबंटू हो गया, फेडोरा हो गया, रेड हैट हो गया, ये सभी वर्जन्स आपको मिल जाते हैं EC2 के पार्ट में, मीन्स लिनक्स वाले पार्ट में। और विंडोज के केस में जितने भी क्लाइंट और सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज सर्वर 2012, 2016, विंडोज 2000, 2022 या विंडोज 10, विंडोज 11, विंडोज 8, हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम आपको विंडोज के वर्जन में मिल जाएगा। अगर आपने प्लान किया है कि डेटाबेस सेटअप करना है, AWS EC2 इंस्टेंस में डेटाबेस सेटअप करना है, SQL मिल जाएगा, Oracle मिल जाएगा, आपको पोस्टग्रेस मिल जाएगा। जितने भी डेटाबेस से रिलेटेड एप्लीकेशंस होते हैं वो डायरेक्टली आप EC2 इंस्टेंस में इन्वॉल्व कर सकते हैं। एज इट इज
वर्डप्रेस की बात करें तो ये एक तरीके का CMS बेस्ड प्लेटफॉर्म होता है जिसमें आप अपनी वेबसाइट को बिना किसी लैंग्वेज या कोड की हेल्प से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ये तो बेसिक सी इंफॉर्मेशन हुई कि EC2 इंस्टेंस में कितने तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम आप स्टैब्लिश करेंगे। थोड़ा सा इसी पार्ट को आगे चलते हैं और EC2 इंस्टेंस के कंपोनेंट की बात कर लेते हैं कि क्या क्या EC2 इंस्टेंस के कंपोनेंट में आपको आने चाहिए। ये हमारा EC2 इंस्टेंस हो गया और इस EC2 इंस्टेंस के मल्टीपल पार्ट्स हैं। मल्टीपल पार्ट्स में जैसे यू शुड नो अबाउट डिस्क, हमें डिस्क मैनेज करना है इसमें। यू शुड नो अबाउट इलास्टिक IP एड्रेस, वी आर रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज इलास्टिक IP एड्रेस। इसी EC2 इंस्टेंस के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा सिक्योरिटी ग्रुप का, ध्यान से समझना है आपको। और इसी EC2 इंस्टेंस के अंदर हम लोग स्नैपशॉट का ऑप्शन देखेंगे, ठीक है। सेम EC2 इंस्टेंस के अंदर हम लोग बातें करेंगे की पेयर्स की, ठीक है। तो अब अपने पास एक सिंगल EC2 इंस्टेंस के अंदर ये सभी कंपोनेंट पे ध्यान रखना है। EC2 इंस्टेंस बनाने के मल्टीपल वीडियोस, मल्टीपल यूट्यूब वीडियो अवेलेबल हैं कि EC2 इंस्टेंस क्रिएट कैसे किया जाता है, कैसे लिनक्स मशीन बनाते हैं, कैसे विंडोज मशीन क्रिएट करते हैं, उसका RDP कैसे एक्सेस किया जाता है। लेकिन ये जो वीडियो है इस पर्टिकुलर क्लास, इट्स नॉट अ वीडियो, इट्स अ क्लास, राइट। टीच मी क्लाउड ऑलवेज ट्राई टू सर्व यू लाइक एज ऑनलाइन एंड ऑफलाइन रिलेटेड क्लासेस। जैसे आप डायरेक्टली लैब के अंदर बैठ करके क्लासेस में बैठ करके ट्रेनिंग लेते हैं, उसी तरीके से आप इसको एज ए क्लास मानिए। आप वीडियो तो देख रहे हैं बट यू थिंक लाइक एज अ क्लास, राइट। एक EC2 इंस्टेंस के अंदर आपको सिक्योरिटी ग्रुप आनी चाहिए। यू शुड नो अबाउट इलास्टिक IP, यू शुड नो अबाउट द की पेयर्स, डिस्क क्या होते हैं और स्नैपशॉट क्या होते हैं। वीडियो अगर हम EC2 इंस्टेंस क्रिएट करने की बात करें तो हार्डली 5 मिनट का टाइम लगेगा इंस्टेंस को क्रिएट करने के लिए। इट विल टेक हार्डली 5 मिनट टू क्रिएट अवर इंस्टेंस। बट अगर हम यहीं पे बात करें इन सभी पॉइंट को तैयार करने के, क्योंकि इंटरव्यूअर आपसे इन्हीं को पूछेगा, डीपली जाएगा, वो आपसे प्रोसीजर नहीं पूछेगा कि कैसे क्रिएट करते हैं, वो आपसे पूछेगा कि की पेयर्स क्या होते हैं, कितने तरीके के की पेयर्स होते हैं, वर्चुअल मशीन का RDP नहीं आ रहा है, उस केस में आप क्या ट्रबल शूटिंग करेंगे, VM को प्रोटेक्ट करना है, स्नैपशॉट कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। तो ये आपके पास आंसर होने चाहिए। ये वीडियो आपकी हेल्प करेगा टू क्लियर दीज डाउट्स। एक एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। EC2 इंस्टेंस है हमारा, और EC2 इंस्टेंस में एक एक पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है की पेयर्स। टोटल जो की पेयर्स है इट इज कैटेगराइज इन 2 डिफरेंट पार्ट। एक प्राइवेट की और दूसरा होता है अपने पास पब्लिक की। प्राइवेट की का जो फॉर्मेट होता है .ppk और पब्लिक की का जो फॉर्मेट होता है .pem, ठीक है। दोनों का फॉर्मेट अलग होता है। पब्लिक की रिस्पॉन्सिबल है टू कनेक्ट आवर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जो भी विंडोज के OS आप परचेज करेंगे एज्योर से, AWS से, उनको आप .pem से कनेक्ट करेंगे। जितने भी लिनक्स से रिलेटेड यानी रेड हैट के प्रोडक्ट आप परचेज करेंगे, वर्चुअल मशीन परचेज करेंगे, वो आपकी प्राइवेट की से जाएगी। क्लियर। बिना इस की के आप अपने इंस्टेंस का RDP नहीं एक्सेस कर पाएंगे, क्योंकि जो क्रेडेंशियल होगा, जो पहला पासवर्ड होता है, ठीक है, जो आपके सिस्टम का पहला पासवर्ड होता है वो आपके किस फॉर्मेट में रहता है, वो इस की पेयर के फॉर्मेट होता है। इसको आप क्या करोगे, डिक्रिप्ट करोगे, या आपको डिफॉल्ट पासवर्ड देगा। जितनी भी बारी आप उसको डिक्रिप्ट करेंगे हर बार नया पासवर्ड आएगा, ठीक है। प्रैक्टिकल भी देखेंगे बट पहले आपको क्लियर करना है कि आपको पीपी की पेयर आसानी से समझ में आ गया। चलिए अगला पॉइंट है सिक्योरिटी ग्रुप। उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ गया होगा की पेयर। चलिए बात करते हैं सिक्योरिटी ग्रुप की। As per the name suggests, the meaning of security group, it contains two important
फीचर्स इन सिक्योरिटी ग्रुप, जो कि पहला है इनबाउंड और दूसरा है आउटबाउंड। 65,535 लॉजिकल पोर्ट, इसमें 65,535 लॉजिकल पोर्ट्स आपके आउटबाउंड में। थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि इनबाउंड आउटबाउंड है क्या। मान लीजिए आपने ये इंस्टेंस क्रिएट किया, इसमें आपको मिल जाएगा इनबाउंड और इसी में आपको मिल जाएगा आउटबाउंड। दोनों के केस में पहले हमने डिस्कस किया कि 65,000 लॉजिकल पोर्ट है इनबाउंड में, 65,000 लॉजिकल पोर्ट है आपके आउटबाउंड में। इनबाउंड का मतलब होता है यहां पे कोई बंदा है, मान लीजिए ये अपना बेसिक मशीन है, दिस इज अवर पीसी जो ऑन प्रोमाइसेस पे है, ये इसका आरडीपी एक्सेस करना चाहता है, ये इसका आरडीपी एक्सेस करना चाहता है, रिमोट एक्सेस करना चाहता है। तो रिमोट एक्सेस करने के लिए आपको इनबाउंड में 3389 एक्सेस कराएंगे। You must need to configure port number 3389 in our inbound side. As it is, outbound की बात करें, the meaning of outbound is basically related to, अब आप देखिए मल्टीपल वेब सर्वर होते हैं, लाइक फेसबुक का सर्वर है, जीमेल का सर्वर अवेलेबल है कहीं ना कहीं किनारे कॉर्नर पे, ठीक है, और गूगल ने अपना सर्वर किसी न किसी किनारे इस्टेब्लिश किया होगा। अब आप इनकी वेबसाइट ओपन करना चाहते हो, ये सर्वर कहाँ पे है, आउटसाइड, इवन वी डोंट नो अबाउट द लोकेशन कि इनका लोकेशन क्या है, बट हाँ ये एग्जिस्ट करते हैं, एनवायरमेंट में एग्जिस्ट करते हैं, बट वी डोंट नो अबाउट द लोकेशन। तो उनकी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए यूआरएल का इस्तेमाल करोगे, आप वेब ब्राउजर का इस्तेमाल करोगे, यानी पोर्ट नंबर 80 और 443। 80 जो है वो HTTP को सपोर्ट करता है और 443 जो है वो HTTPS को सपोर्ट करता है। इट मीन्स दैट जब आपको बाहर से सर्विसेज एक्सेस करनी है, मीन्स सिग्नल्स को या ट्रैफिक को या पैकेट्स को एक्सेस करने हैं, तो आप आउटबाउंड कॉन्फ़िगर करते हो, और जब आपको अपने मशीन से सिग्नल को बाहर डिस्ट्रीब्यूट करना है, पैकेट्स को बाहर डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हम इनबाउंड को प्रोसीड करेंगे। इज दैट क्लियर? उम्मीद है कि यहां तक समझ में आ गया होगा। ये हो गया सिक्योरिटी ग्रुप का मेथड। और अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है इलास्टिक आईपी एड्रेस। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला जो पॉइंट है वो है अपना इलास्टिक आईपी एड्रेस। जब भी आप इंस्टेंस बनाते हो ना, जब भी आप वर्चुअल मशीन बनाते हो, तो आपको दो तरीके की आईपी एड्रेस मिलती है। एक प्राइवेट आईपी एड्रेस मिल जाएगी और एक आपको मिलेगी पब्लिक आईपी एड्रेस। पब्लिक आईपी एड्रेस और प्राइवेट आईपी एड्रेस बाय डिफॉल्ट AWS खुद से देगा, बट ये जो पब्लिक आईपी एड्रेस रहती है ना, ये डायनेमिक रहती है। अभी आपने इंस्टेंस क्रिएट किया, EC2 इंस्टेंस बनाया, RDP एक्सेस किया, कुछ आईपी मिल गई आपको, किसी आईपी के थ्रू आपने उसको एक्सेस कर दिया। मशीन को रीस्टार्ट किया, 1 घंटे बाद फिर से सेम मशीन को कनेक्ट कर रहे हो सकता है कि आपकी आईपी एड्रेस बदल जाए। तो अगर आपको फिक्स आईपी करनी है, इसको आपको स्टैटिक आईपी बनाना है, तो यू मस्ट नीड टू परचेज द इलास्टिक आईपी। इट आल्सो कंसीडर एज ए स्टैटिक आईपी एड्रेस, जो कि आपकी आईपी एड्रेस को क्या करता है, आपके आईपी एड्रेस को क्या कर देता है, फिक्स्ड कर देता है। इट विल फिक्स योर ऑन आईपी एड्रेस। ये आपके आईपी एड्रेस, पब्लिक आईपी एड्रेस को फिक्स करने का काम करता है। इज दैट क्लियर अबाउट द इलास्टिक आईपी गाइस? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। डिस्क है और फिर स्नैपशॉट है। डिस्क और स्नैपशॉट दो पॉइंट हैं। जब भी आप इंस्टेंस क्रिएट करोगे, जब भी आप वर्चुअल मशीन क्रिएट करोगे, अभी हम प्रैक्टिकल दिखाते हैं आपको, जब भी आप EC2 इंस्टेंस क्रिएट करोगे, ठीक है, इस EC2 इंस्टेंस के अंदर आपको एक हार्ड डिस्क बाय डिफॉल्ट मिल जाएगी, क्योंकि OS कहां रखोगे आप, हार्ड डिस्क नहीं रहेगी तो OS कहां पे रखोगे। तो इसमें आपको विंडोज है तो 30 GB की हार्ड डिस्क फॉर विंडोज मशीन, ये भी डिपेंड करता है कि आप कौन सा OS परचेज कर रहे हो, ठीक है। और अगर आप लिनक्स परचेज कर रहे हो, ठीक है, लिनक्स का इंस्टेंस परचेज कर रहे हो, तो आपको 10 GB की हार्ड डिस्क आपको मिल जाएगी।
किस केस में? लिनक्स के केस में। क्लियर? बट क्वेश्चन, 30 गीग तो आपके स्टोरेज के, आपके ओएस के लिए ही है। अगर क्लाइंट को अपना खुद का पर्सनल डेटा रखना है तो उस केस में क्या होगा? आप एक्स्ट्रा डेटा डिस्क को आप अटैच कराएंगे, राइट? जो एक्स्ट्रा डिस्क को अटैच कराएंगे टू पुट आवर पर्सनल डेटा, जिसमें अगर कोई प्रॉब्लम भी आ जा रही है तो आई डोंट थिंक उसका कोई इंपैक्ट पड़ेगा हमारे सिस्टम पे, क्योंकि वो डेटा डिस्क है, उसका ओएस से कोई मतलब नहीं रहेगा। ओएस एक मीडिएटर की तरह काम करेगा जो इंट्रोड्यूस करेगा। प्लस अब लास्ट आ जाता है, ये हो गया डिस्क का कॉन्सेप्ट। उम्मीद है कि आपको ये सभी पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। एंड लेट्स टॉक अबाउट स्नैपशॉट। As per the name suggests, the meaning of snapshot is basically snapshot। आप अपने इंस्टेंस, वो तो इमेज हो जाएगी, इंस्टेंस के अंदर जो आपने डिस्क लगाई है ना, ये इस डिस्क की एक कॉपी क्रिएट करते हैं एंड सेव इन फॉर्मेट ऑफ स्नैपशॉट। कि इन केस कोई प्रॉब्लम हो गई, आपके डिस्क में कोई प्रॉब्लम हो गई, आपका डेटा लॉस हो गया, अगर आपने स्नैपशॉट कॉन्फ़िगर करके रखा है तो आप स्नैपशॉट से उसको कभी भी विद इन सेकेंड रिवर्ट करा सकते हैं। दिस इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ आवर स्नैपशॉट। सो ये अपने पास कॉन्सेप्ट हो गया अबाउट EC2 इंस्टेंसेस। और कॉन्सेप्ट थेरेटिकल पार्ट, यू नो दैट बहुत बड़ा टॉपिक है EC2 इंस्टेंस के केस की बात करें तो अभी हमने थेरेटिकल पार्ट डिस्कस किया। नाउ लेट्स मूव आवर सेल्फ टू डेस्कटॉप स्क्रीन और डिस्कस करते हैं हाउ वी कैन मैनेज आवर इंस्टेंस। एक इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, उसका RDP एक्सेस करेंगे ताकि आपका भी थोड़ा सा जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। सो लेट्स मूव आवर सेल्फ टू डेस्कटॉप स्क्रीन और डिस्कस करते हैं अबाउट हाउ टू। अभी हम अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे आ गए हैं। जैसा कि हमने थ्योरेटिकल डिस्कस किया EC2 इंस्टेंस के बारे में, फटाफट से AWS पोर्टल लॉगिन कर लेते हैं। फ्री ट्रायल अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, यू नो वेरी वेल अबाउट। एक आपको क्रेडिट या डेबिट कार्ड की रिक्वायरमेंट होगी, कोई भी जीमेल का अकाउंट, याहू मेल का अकाउंट और अपना कॉन्टैक्ट नंबर। इन सभी की हेल्प से हम अपना फ्री ट्रायल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं AWS पोर्टल के ऊपर। और पोर्टल पे फ्री ट्रायल अकाउंट क्रिएट करने के बाद 1 साल तक, पूरे 12 मंथ तक आप AWS की सर्विसेज को यूज कर सकते हैं। बट ध्यान रखना, लिमिटेड एक्सेस है। लिमिटेड एक्सेस में EC2 इंस्टेंस, एक इंस्टेंस है 5 गीग का स्पेस आप S3 बकेट में अपलोड कर सकते हो। इसी तरीके से हर एक सर्विस की एक लिमिट है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं EC2 के बारे में, ना कि लिमिट के बारे में। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं EC2 इंस्टेंस को क्रिएट करने का तरीका। मल्टीपल टाइप के इंस्टेंसेस हैं। टाइप्स ऑफ इंस्टेंस की बात करें तो आप यहाँ पे देखिए, n नंबर ऑफ इंस्टेंसेस आर अवेलेबल। इंस्टेंस टाइप, लॉन्च टेम्पलेट, स्पॉट रिक्वेस्ट, सेविंग प्लान, रिजर्वेशन, डेडिकेटेड होस्ट, शेड्यूल इंस्टेंस एंड कैपेसिटी रिजर्वेशन। ये सभी मेथड आप के थ्रू आप इंस्टेंस को क्रिएट कर सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं एंड अपने पोर्टल पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, अपने क्लाइंट को इसके लिए असाइन कर सकते हैं, राइट? तो अभी हमारा जो एजेंडा है, बेसिकली अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं, विच इज कोर रिलेटेड टू क्रिएटिंग वर्चुअल मशीन। इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए, EC2 इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए आपको सिंपल सा रनिंग इंस्टेंस पे क्लिक कर देना है। वी डोंट हैव एनी रनिंग इंस्टेंस, बट ये ऑप्शन देगा टू क्रिएट न्यू इंस्टेंस। इंस्टेंस स्टेट, एक्शन और यहाँ पे लॉन्च इंस्टेंस है। अब जैसे ही लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करोगे, ये आपको अगले पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा, जहाँ पे आपने इंस्टेंस का नाम डिसाइड करना है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या इंस्टेंस रखना चाहते हैं। आई एम जस्ट गोइंग टू प्रोसीड विद नेम ऑफ क्लास VM, ठीक है? वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कुछ भी मेंशन कर दो। क्लास VM के नाम से हम इंस्टेंस क्रिएट करना चाहते हैं। अब आ जाइए, क्विक स्टार्ट में मल्टीपल ऑप्शंस आपको दिखाई पड़ रहे हैं। आपका यहाँ पे देखो 10,000 एप्लीकेशन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर अवेलेबल। जो भी OS आपको चाहिए आप यहाँ पे सर्च करेंगे एंड वो आपको मिल जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। मैनुअल, अगर आप AMI सर्च कर रहे हैं, ब्राउज मोर AMIs। AMIs क्या होते हैं? Amazon मशीन इमेजेस। क्लिक करेंगे
अमेजोन मशीन इमेजेस पे, तो ये कई कैटेगरीज में है। क्विक स्टार्ट कैटेगरी, माई EMI, AWS मार्केट प्लेस, कम्युनिटी EMI। इनमें से आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। माई EMI जो आप अपनी तरफ से इमेज को अपलोड करोगे ऑन प्रोमाइसिस से, या जो इमेज आप AWS पोर्टल से क्रिएट करेंगे वो इसी आइकन पे दिखेगा। AWS मार्केट प्लेस में आपको सर्च करना होगा नाम से कि कौन सा मशीन आप तैयार करना चाहते हैं, विंडोज़ का मशीन, लिनक्स का मशीन या रेड हैट, कोई सा भी OS आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, यहाँ से हो जाएगा। हम चलते हैं क्विक स्टार्ट में, क्योंकि हमें फ्री ट्रायल वाला देखना है। ये जो फ्री ट्रायल एलिजिबल है, ऐसे इंस्टेंस हमें सेलेक्ट करने हैं। विंडोज़ का सिस्टम स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। फ्री ट्रायल में 2022 का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, बट ये थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन इसका हाई होगा, मीन्स इसके स्लो होगा जब आप इसको प्रोसीड करोगे तो अभी हम विंडोज़ में 2012 देख लेते हैं। ठीक है, ये अपने पास 2012 बेस है, फ्री ट्रायल एलिजिबल है, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें टेस्ट करना है कि विंडोज़ इंस्टेंस को कैसे क्रिएट किया जाता है। डन। ISO सेलेक्ट कर ली हमने, AMI सेलेक्ट कर ली, अमेजन मशीन इमेज सेलेक्ट कर ली, और अब जो दूसरा ऑप्शन आता है वो है इंस्टेंस टाइप। द मीनिंग ऑफ इंस्टेंस टाइप, जिसमें हम बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन। T2 माइक्रो बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है, क्योंकि ये फ्री ट्रायल एलिजिबल है, दैट्स वाई ये T2 माइक्रो बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है। तो हम भी इसी डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे। ये इमेज की इन्फॉर्मेशन हो गई, ये हमारे T2 माइक्रो जो फ्री ट्रायल अकाउंट है उसकी इन्फॉर्मेशन हो गई। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो तो आप ऑल जनरेशन को क्लिक करेंगे और ये आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बता देगा कि इसके अलावा आप कौन सा इंस्टेंस सेलेक्ट कर सकते हैं। T2 माइक्रो, T2 नैनो, T2 स्मॉल, T2 मीडियम, और इनके साथ इनकी कॉन्फ़िगरेशन भी है। 4 GB रैम, 2 कोर का प्रोसेसर, 2 कोर का प्रोसेसर, 8 GB रैम, T2X लार्ज, 4 कोर प्रोसेसर, 16 GB ऑफ रैम। ठीक है, तो अभी हमारी जो एलिजिबिलिटी है वो है T2 माइक्रो की, क्योंकि वी डोंट वांट टू पे एनी अमाउंट, फ्री ट्रायल अकाउंट है तो हम कोई भी अमाउंट पे नहीं करना चाहते। चलिए, अगला पॉइंट है क्रिएट की पेयर, जो हमने डिस्कस किया था। आपको एक नई की पेयर को क्रिएट करने की ज़रूरत है, क्लास की। ठीक है, सेम नाम से हम क्रिएट कर देते हैं, क्लास की के नाम से। 2 पार्ट में डिवाइडेड है, पहले भी बात की थी कि की पेयर 2 तरीके से है। .pem जो कि आपकी विंडोज़ के लिए है, .ppk जिसको हम पुटी के थ्रू एक्सेस करेंगे, स्पेशली लिनक्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप क्रिएट करिए, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे हमने की पेयर डाउनलोड कर लिया क्लास की के नाम से। सिक्योरिटी ग्रुप, RDP अलाउ के अलावा कोई भी और पार्ट हम डिवाइड अलाउ नहीं करना चाहते हैं। सिक्योरिटी ग्रुप बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे, और इसमें हम एग्जिस्टिंग कुछ है नहीं तो सेलेक्ट करने का कोई मतलब नहीं। RDP सेलेक्ट किया, एनीवेयर 3389 हम एक्सेस कर पाएंगे। 30 GB हार्ड डिस्क है अभी करंट टाइम पे, अगर आप एडिशनल ऐड करना चाहते हैं तो यू कैन डू दैट, बट आई डोंट वांट टू ऐड। अब आपने क्या करना है, लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक कर देना है। इंस्टेंस इज इन प्रोग्रेस, इंस्टेंस आपका क्रिएट होना स्टार्ट हो गया, थोड़ा सा टाइम लगेगा। जैसे हमारा इंस्टेंस रेडी होता है वी विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट स्टेप। अभी हमारा ये इन प्रोग्रेस है। जब आपने क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक कर दो आप, EC2 के कंसोल पैनल पे चला जाएगा ये, और इट विल गिव यू द ऑप्शन कि नंबर ऑफ इंस्टेंस कितने रन कर रहे हैं, उनका स्टेटस क्या है। अभी पेंडिंग चल रहा है, इंस्टेंस स्टेट पेंडिंग है, यहाँ पर रनिंग आएगा तब उसका आप RDP एक्सेस कर पाएंगे। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, पॉज कर देते हैं मशीन को और रिकॉर्डिंग को, और फिर आगे बढ़ेंगे। विद इन 30 to 40 सेकेंड या हार्डली 1 मिनट के अंदर आपका इंस्टेंस जो है रेडी हो चुका है। रनिंग कंडीशन दिखाई पड़ रहा है T2 माइक्रो। अब इसका RDP हम एक्सेस करते हैं। तो RDP के लिए आप इंस्टेंस को सेलेक्ट करोगे, जो भी इंस्टेंस आपने क्रिएट किया है उस पर क्लिक करोगे एंड क्लिक कनेक्ट पे क्लिक करेंगे ताकि हम इसका RDP एक्सेस कर पाएँ। We have a 3 different method to access the RDP: access and manager, RDP client, and with the help of console, serial console के थ्रू भी इसको एक्सेस किया जा सकता है। I'm going to proceed with RDP client, और RDP client में आपको बोलेगा कि you need to download the RDP remote desktop file। फटाफट से डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पे गेट पासवर्ड का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, तो जब आप गेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे इट विल रीडायरेक्ट यू ऑन पेज ऑफ कि आप की पेयर ढूंढ के दीजिए।
गेट पासवर्ड पे क्लिक करने का मतलब है कि आप अपनी जो की पेयर डाउनलोड की है उस की पेयर को, जो कि क्लास नाम से हमने तैयार की है, उस की पेयर को आप करेंगे अपलोड। डाउनलोड में अवेलेबल होगी की पेयर, क्लास की पेयर के नाम से, यहां से सर्च करा लेते हैं। ओपन करना है आपको की पेयर को एंड डिक्रिप्ट द पासवर्ड। पासवर्ड डिक्रिप्ट करते ही ये आपको बाय डिफॉल्ट एक टेम्परेरी पासवर्ड मिल गया, आप चाहो तो इसको रीसेट कर सकते हो। कॉपी द पासवर्ड, ओपन योर आरडीपी। यूजर नेम हमेशा से इसका एडमिनिस्ट्रेटर रहेगा और पासवर्ड जो भी आपने कॉपी किया उसको हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। कंटिन्यू भी क्लिक करेंगे। अगर आप मैक इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको ये छोटा सा टूल माइक्रोसॉफ्ट रिमोट डेस्कटॉप का टूल डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर विंडोज़ है तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें डायरेक्टली आपका आरडीपी रहता है, रिमोट डेस्कटॉप माइक्रोसॉफ्ट का ऑलरेडी बिल्ट इन रहता है, तो यू कैन डायरेक्टली डाउनलोड इट। वी सक्सेसफुली कनेक्टेड आवर इंस्टेंस। जो हमने इंस्टेंस क्रिएट किया था EC2 का, विंडोज सर्वर 2012 आई थिंक तैयार किया था बेस पे, वो हमने सक्सेसफुली प्रोसीड किया है एंड वी आर एबल टू एक्सेस इट। इंस्टेंस क्रिएट हुआ और इंस्टेंस के अंदर जो चीज़ें हैं, जो सर्विसेज हैं, वो भी हमें आनी चाहिए। सो एज ए AWS इंजीनियर या AWS का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या फिर आपका इंटरव्यू शेड्यूल है AWS पे, तो चाहे आप डेवलपर हो, चाहे SQL डेटाबेस इंजीनियर हो या फिर आप आर्किटेक्ट है, EC2 से क्वेश्चन हम 100% आएगा। तो मेक श्योर कि यू हैव अ मच आइडिया अबाउट इट। ठीक है, तो अभी के लिए उम्मीद है कि आपको सभी डिटेल जो भी हमने डिस्कशन किया है इस 25 20 से 25 मिनट की वीडियो में या 20 से 25 मिनट की क्लास में, वो सभी पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स ओपन है, यू कैन डायरेक्टली ड्रॉप अ कमेंट एंड डेफिनेटली विल गिव यू रिप्लाई और सोल्यूशन भी। आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक पे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय एंड डू सब्सक्राइब योर ऑन टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल। टेक केयर, बाय बाय।